नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों और विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ अट नहीं रही है। इससे पहले दोस्तों, इसका जो पहली जो कविता है उत्साह, उसकी हम संपूर्ण व्याख्या कर चुके हैं। इस कविता की हम संपूर्ण व्याख्या कर चुके हैं पहले साथियों कल, और आज जो है हम इसकी दूसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी नैला की, उसकी हम व्याख्या करने वाले हैं, जिसका नाम है अट नहीं रही है। साथियों, इससे पहले हमने इसकी जो कवि परिचय है सूर्यकांत त्रिपाठी नैला का, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व और रचनाएं हमने पढ़ ली हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको उसकी लिंक इस वीडियो में दे दी जाएगी। तो इसकी हम संपूर्ण व्याख्या कर चुके हैं साथियों। तो आज हम जो है अट नहीं रही है इस कविता की, इनकी दूसरी जो कविता है, इसकी हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। यदि आपको साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का कवि वर्णन कर रहा है। यहाँ पर बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहता है, देखिए यहाँ पर। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि जो है फागुन महीने का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध, इतना व्यापक है कि उससे आँखों में नहीं समा पा रहा है। फागुन मास का ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना व्यापक और इतना विविध है कि ये आँखों में नहीं समा पा रहा है। उसकी आभा यानी चमक, सौंदर्य आँखों में नहीं समा पा रहा है। कवि को लगता है कि जैसे प्रकृति के शरीर में, प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में शोभा बाहर निकली पड़ी है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है इसके माध्यम से कि प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में शोभा, चमक बाहर निकल पड़ी है। ओके, आगे देखिए। कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की सुगंधित वायु का झोंका घर घर को अपनी मादक गंध से भर रहा है। क्या? फागुन मास की सुगंधित वायु का झोंका हर घर को अपनी मादक गंध से भर रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। बसंती मस्ती से, यानी बसंत ऋतु में आने वाली जो मस्ती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसमें कवि वर्णन करते हुए कहता है कि बसंती मस्ती से उड़ान भरने वाले पक्षियों के कारण सारा आकाश पंख में हो गया है। पर मतलब था पंख। तो बसंती महीने में उड़ान भरने के कारण, पक्षियों के कारण सारा आकाश पंख में हो गया है। कवि को पूरे आकाश में पक्षियों के पंख दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कवि को जो है प्रतीत हो रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की शोभा इतनी आकर्षक, इतनी मनमोहक है, इतनी सुंदर है कि उससे दृष्टि हटाए नहीं हट रही, उससे आँख हटाए नहीं हट रही है। आगे देखिए। पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी तो कहीं लाल। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से डालियां लदी हुई हैं। कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से डालियां लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल।
कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्पमाल। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह इस प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में हृदय में पड़ी हुई पुष्पमाल के समान प्रतीत हो रहे हैं। एक बार लाइन को फिर से सुना साथियों। कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह, पुष्प मतलब फूल, फूलों के समूह इस प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में या हृदय में, और मतलब हृदय में पड़ी हुई पुष्पमाल के समान प्रतीत हो रहे हैं। आगे देखिए, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब स्थान स्थान, और पट मतलब समाना, नहीं समा पा रही है। तो आगे कवि वर्णन करते हुए फिर से कहते हैं कि फागुन मास की प्राकृतिक शोभा ने, फागुन मास की प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल को, हर पाट पाट को, हर स्थल को इतना सुंदरता दे डाली है कि वहाँ वह नहीं समा पा रही है। प्राकृतिक फागुन मास की प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल को इतनी सुंदरता, इतना आकर्षक बना दिया है कि वे वहाँ नहीं समा पा रही है। तो साथियों, इसकी छोटी सी कविता है, ये अट नहीं रही है, इसकी संपूर्ण व्याख्या है। यदि आपको थोड़ा सी कन्फ्यूज होता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये समझ में आई या नहीं आई तो मैं इसका एक बार फिर से दोबारा आपको इसका जो अर्थ है वो करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, 10वीं क्लास की हिंदी की सभी पाठ हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, व्याख्या सहित, और कक्षा 12 के, कक्षा 9 के जितने भी पद्य भाग के सभी कविताएं साथियों, जो रचनाएं, वो सभी व्याख्या सहित हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं क्लास वाइज। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।